मैं तो देश का बचाने वाला सैनिक हूं, मुझे किसी पोस्टर से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो देश की जो बात करे मैं वो सैनिक हूँ, जो मातृभूमि की रक्षा करने वाला है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि भाई ये पोस्टर लगा दिया तुमने, मैं सरकार में मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं सरकार के खिलाफ मैं कभी नहीं जाता हूँ। ये सैनिक जाग चुका है, ये देश का सैनिक है, ये अब खड़ा हो चुका है। इसकी हुंकार देश के हर पूर्व संचालन कर्ता का होना चाहिए। जो संचालन करता है देश का राष्ट्रपति है, जो देश का जो है गवर्नेंस है, जो देश का ब्यूरोक्रेट्स है, जो देश की राजनीति को चला रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि सैनिकों की ये पुकार क्यों हो रही है, सैनिक क्यों है रोड पे। देखें मैं एक जनरल बात बताऊंगा, शायद आम आदमी ने, सिविलियन ने मोदी जी का 56 इंच का सीना नापा है ना नहीं नापा मुझे नहीं पता, लेकिन गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं इन जवान का सीना नाप लो, 56 इंच का ना मिले तो नाम बदल देना। इतने मेडल लगे हैं बाकायदा, उसके बावजूद भी आज आंखों में गुस्सा है, क्रोध है, दुख है, और लेकिन उसके बावजूद शांतिपूर्ण धरना चल रहा है यहाँ पर 54-55 दिन से। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है कि प्रभाव पड़ेगा या नहीं? नॉन पॉलिटिकल है, आपको ये सब पता है। मैं सबसे पहले जब इस ग्राउंड में आया, जंतर मंतर में आज पहुंचा, 8:30 बजे मैं यहाँ पर आ गया था। मैंने देखा कि दाएं देखा, बाएं देखा, सब जगह देखा मैंने कि यार ये पोस्टर किस किस के लगा रखे हैं, क्या है। सबसे पहले मैंने यही कहा भाई मेरे यहाँ पर तो मैं तो इस प्रकार का सैनिक हूँ, मैं तो देश का बचाने वाला सैनिक हूँ, मुझे किसी पोस्टर से कोई मतलब नहीं है। मुझे देश की जो बात करें मैं वो सैनिक हूँ, जो मातृभूमि की रक्षा करने वाला है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि भाई ये पोस्टर लगा दिया तुमने, मैं सरकार में मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं सरकार के खिलाफ भी मैं कभी नहीं जाता हूँ। सरकार का मैं हितैषी हूँ। मैं विधायक के लिए भी उठा था, मैं आपको बता देता हूँ, मैं विधायक के लिए भी उठा था, परंतु निर्दलीय के तौर पर उठा था। मैंने सोचा था कि सैनिक कम से कम जागने का काम तो करे, सैनिक जो है बाहर तो निकले, सैनिकों की एकजुटता का परिचय दें। अगर सैनिक एकजुट जिस दिन हो गया उस दिन देश एक श्रेष्ठ विश्वगुरु बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, विश्वगुरु भी बनेगा। टीवी पैनल पर बैठ करके लगातार जीडी बख्शी जी आप लोगों के हित की बात करते हैं, कहते हैं मेरा सैनिक मेरा जवान, आप लोगों के लिए लगातार लड़ते हैं वो। मैं सबसे पहले बख्शी साहब का, मुझे तो डर लगता है, बख्शी साहब जब मोर्चे जो सफ़ेद मोर्चों को दोनों तरफ फैलाते हैं, मुझे कंपन होती है कि भाई ये तो बख्शी साहब आ रहे हैं। कौन तो बख्शी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ जनरल साहब, हम सिपाही हैं, हमने भी देश सेवा की है, पर हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों हुआ है? इतनी बड़ी जो 2016 से लेकर 2023 चल रहा है, एक भी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं। मैं ही एक रैंक ऐसा हूँ, चलो मैं अपनी बारे में बताता हूँ, मैं ही अपने रैंक के बारे को मैं 156 रुपये माइनस में चल रहा हूँ। क्या 16 से लेकर 2023 तक महंगाई नहीं बढ़ी? 16 में भी वही तनख्वाह थी, आज 2023 में मेरी वही तनख्वाह होनी चाहिए। मैं अपनी तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करूँ, मैं अपनी तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। मेरी 2016 में भी वही तनख्वाह थी, आज DRDA जो तुम बढ़ा रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस तनख्वाह की बात कर रहा हूँ जो बढ़ोतरी हुई है, जो आरोपी की जो विसंगतियाँ निकली हैं। क्या उस विसंगति में ऑनरी कैप्टन रैंक को, ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक को 155-56 रुपये माइनस में जाना था? ये 155-56 रुपये कौन सा वो लाया, कौन सा गुणा भाग किया, कौन सी विसंगति निकाली है इस प्रकार की? अरे प्लस में तो सब जाते हैं, पर माइनस में जो है भारत का सैनिक जाता है, भारत का सैनिक जाता है दूसरे देशों के अंदर, दूसरे यूरोपियन कंट्री के अंदर। अरे सैनिक की सबसे पहली तनख्वाह देखी, नीचे वाले वर्ग की तनख्वाह देखी जाती है कि नीचे वाला वर्ग कहाँ है, नीचे वाले वर्ग की तनख्वाह बढ़ती है सबसे पहले। अरे भारत के अंदर सबसे पहले नीचे वाली तनख्वाह कितनी कम हो, जितने नीचे वाले की तनख्वाह कम होगी ऊपर वाला उतना खुश रहता है। यही मतलब, यही इसका रिजल्ट है, हकीकत यही है ग्राउंड में। क्या अरे मोदी जी समानता कैसे लाओगे? देश के अंदर समानता ऐसे आई है, जब नीचे वाले वर्ग को तुम उठाने की कोशिश करोगे तभी तो ऊपर वाले से मेल खाओगे, नहीं तो कभी हम कभी जो है पैसे को नहीं देखेंगे। या हमारे सिपाही ने पैसा नहीं देखना था, उसको जो है 20,000 दे दे, 21,000 दे, और 3 बच्चे हैं उसकी, 21,000 में काम चल जाएगा, उसका किराया देना उसने। अब मोर्चा आपके हाथ में आ गया, मतलब देहरादून की कमान जो है, देहरादून से आप आए हैं, आप संभालेंगे, किस तरह से संभालेंगे आके मोर्चे को? देखो ये मोर्चा कुछ नहीं है, ये तो सैनिकों का एक कैसे प्यार प्रेम है। ये मोर्चा इतना बड़ा मोर्चा नहीं है, ये
सभी इसके जो है जितने भी देश के से पूरे देश के सैनिक हैं, सभी का हम शांतिपूर्वक ढंग से हम बैठे हुए हैं, अपनी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, जो है भाई कैसा होगा हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, सबकी यही बात है, ये संघर्ष है हमारा। नहीं, बैठे बैठे तो आप लोगों को 55-56 दिन हो गए, आज तक किसी ने नहीं सुना। नजदीक में 5 कदम की दूरी पर नहीं है संसद भवन, सुन सकते थे, किसी ने भी नहीं सुना आप लोगों को। महोदय, हमने तो राष्ट्रपति भवन के अंदर भी ड्यूटी की है, जिस राष्ट्रपति भवन में जो है 260 गेट है, जिस राष्ट्रपति के लिए 365 कमरे बने, हमने उसकी भी ड्यूटी की है। हम उस राष्ट्रपति भवन में हमने ड्यूटी रहे हैं, हमने बेखूबी से वहाँ भी ड्यूटी निभाई है। हमने कई जनरलों के साथ ड्यूटियाँ दी है, जनरल एस वैद्य से लेकर जनरल क्या बोलते हैं अरविंद कुमार सदर वैद्य से लेकर कई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब भी रहे। 84 का वो भी देखा हमने, जब इंदिरा गांधी का जो है जब इंदिरा गांधी जो है वो हुई थी, उस टाइम को भी देखा हमने।